नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ब्राजील में पीएम मोदी के सम्मान से चीन राष्ट्रपति हुए नाराज। चीन में शंघाई सहयोग संगठन समिति के दौरान भड़के राजनाथ सिंह। चीन में शंघाई सहयोग संगठन समिति के दौरान भड़के राजनाथ सिंह। युद्ध के गुनहगारों पर शिकंजा कसने को तैयार यूक्रेन, बनी नई अदालत। वोटर लिस्ट पर भड़की ममता बनर्जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। दिल्ली सरकार ने आप नेता सौरभ और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का लगाया बड़ा आरोप, एसीबी ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र हिंदी भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की रैली, 20 साल बाद एक मंच पर साथ नजर आएंगे। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथी हुआ बेकाबू, भगदड़ के बाद 3 हाथी यात्रा से हटाए गए। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन में फंसे यात्री, गुजरात में बाढ़, देश भर में हुई 12% से ज्यादा बारिश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच में यूएन अफसर नहीं होंगे शामिल, भारत ने प्रस्ताव ठुकराया, ब्लैक बॉक्स रिकवर। ग्वालियर से बेंगलुरु अब सीधे ट्रेन, तूफानी एक्सप्रेस बचाएगी 8 घंटे। रीवा में गर्भवती और बच्चों के लिए पैरों से रौंद कर बनाया जा रहा पोषण आहार, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। एयर इंडिया ने मेंटेनेंस के चलते इंदौर से दिल्ली उड़ान 15 जुलाई तक रोकी। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, स्कूटी लैपटॉप की राशि ट्रांसफर होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के संकेत, 1 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। भोपाल के बड़ा तालाब में सेना की बाढ़ राहत ड्रिल, एनडीआरएफ ने दिखाया लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। भोपाल में मुहर्रम का चांद दिखाई दिया, जुलूसों पर डीजे और हथियार पर लगी रोक। भोपाल में 5 तहसीलदारों को बनाया गया प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, पदोन्नति के नए नियम हुए लागू। भोपाल में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई की पीट कर हत्या, 4 आरोपी हिरासत में। शिवराज सिंह चौहान का खुलासा, सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर किया महंगा। इंदौर में स्कूल वैन ड्राइवर ने की मासूम से अश्लीलता, पुलिस ने तुरंत किया गिरफ्तार। अहमदाबाद रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया, जिससे भगदड़ मच गई और वन विभाग ने 3 हाथियों को यात्रा से हटा दिया। अहमदाबाद में शुक्रवार सुबह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया, जिससे यात्रा में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि वो हाथी 17 हाथियों के समूह में सबसे आगे था। वन विभाग ने स्थिति को संभालते हुए 3 हाथियों को यात्रा से हटा दिया है, जिसमें अब 14 हाथी ही यात्रा में शामिल रहेंगे। यात्रा सुबह 7 बजे जमालपुर मंदिर से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार भी शामिल हुआ। पुरी और उदयपुर में भी भव्य रथ यात्राएं निकाली जा रही है, जिसमें चांदी के रथ का आकर्षण भी शामिल है। भोपाल में मुहर्रम का चांद देखने के बाद जुलूसों को लेकर पुलिस ने बैठक की, जिसमें डीजे और हथियार पर रोक की घोषणा की गई है। गुरुवार को भोपाल में मुहर्रम का चांद नजर आया, जिसके बाद शुक्रवार को इस्लामी नव वर्ष की शुरुआत हो गई। 6 जुलाई को यौम आशुरा मनाया जाएगा। जुलूसों को लेकर हनुमानगंज थाने में एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि जुलूस में हथियार ले जाना और डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं यातायात के लिए विशेष गाइडलाइन तैयार की गई। बैठक में एएसपी राकेश सिंह, थाना प्रभारीगण और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। पहली मुहर्रम शुक्रवार से 9 दिवसीय मजलिसों की शुरुआत होगी और सुन्नी समुदाय जल्द से आयोजित करेगा। मुहर्रम में हमारे स्पेशली पुराने भोपाल क्षेत्र के जितने जुलूस, मातमी जुलूस, सवारी निकलती हैं, उनके जो मेन आयोजक हैं उनके साथ हमने बैठक आयोजित की गई। मेन मुद्दा ये है कि हम भी समझ सकें कि उनको क्या इश्यूज आते हैं, हमारी क्या उनसे अपेक्षा है। जैसे कि हथियार प्रतिबंधित हैं, हथियार लेकर जुलूस में ना निकलें। डीजे वगैरह का उपयोग भी प्रतिबंधित है, तो डीजे का उपयोग ना करें और व्यवस्थित रूप से अपने वॉलेंटियर्स लगाकर निर्धारित टाइम पर जो रूट बताया है उसी मार्ग पर निकलें, ताकि किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति ना हो और ये मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। ट्रैफिक को लेकर कोई प्लान नहीं है? बिल्कुल, ट्रैफिक तो मेन मुद्दा रहता है, क्योंकि ये जो रूट है जो पुराना भोपाल का करबला तक जाते हैं, उसके बाद मोस्टली जो ताजिए हैं वो गिन्नौरी पर विसर्जन होते हैं। तो वीआईपी रूट, जो वीआईपी रोड है और हमारा पीर गेट से लेकर पूरा करबला तक का रोड है, ये पूरा पुराने भोपाल की लाइफलाइन रूट है। अब इस पे ट्रैफिक प्रभावित होता है तो हमारे जो जनमानस है उनको असुविधा होती है।
तो हमारे इसलिए हमने ट्रैफिक के अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया ताकि हम लोगों में भी आपसी सामंजस्य रहे और हम बेहतर जनता को सुविधा उपलब्ध करा सकें और जुलूस भी शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। भोपाल के बड़े तालाब पर सेना की अगुवाई में बाढ़ राहत ड्रिल हुई, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मॉक रेस्क्यू और कम्युनिकेशन का अभ्यास किया। भोपाल में बड़े तालाब स्थित 3 EME प्रशिक्षण केंद्र खानो गांव में आज भारतीय सेना के नेतृत्व में बाढ़ राहत और खोज बचाव कार्यों की संयुक्त ड्रिल की शुरुआत हुई है। इस अभ्यास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गृह विभाग की टीमों ने मिलकर मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। एसडीआरएफ ने बोट के जरिए डूबते युवक को बचाया, वहीं एनडीआरएफ ड्राइवर्स ने पानी में उतरकर लाइव रेस्क्यू दिखाया। इनके जरिए ये बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में कौन सी बोट का किस तरह से उपयोग किया जाता है। साथ ही ड्रिल में टीम तालमेल, वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का भी अभ्यास किया गया। इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से वैन ड्राइवर ने की अश्लीलता। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन ड्राइवर द्वारा अश्लीलता का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी ड्राइवर ने मासूम के साथ अश्लील हरकत की है। बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां की शिकायत पर अन्नपूर्णा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में मासूम बच्चियों के खिलाफ बढ़ते ऐसे अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। एक बच्ची के साथ जो कि बच्ची 4 साल की बच्ची थी जो कि अपने स्कूल जाती थी। स्कूल का जो वैन होती है, वैन का जो ड्राइवर है, उसने उसके साथ गलत काम किया तो इस पर से 64 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर अन्नपूर्णा में इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें आरोपी को जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जानकारी किस तरीके से? घटना की जानकारी जब उसने माँ को बताया तो माँ ने देखा तो माँ को कुछ ऐसा रिलाइज हुआ। जब माँ ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बोला कि ड्राइवर अंकल ने कुछ गलत काम करने की कोशिश की। उज्जैन के हॉस्टल कर्मचारी ने एक छात्र पर पिस्टल तान कर मारपीट की और धमकी दी। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी फरार है। विक्रम विश्वविद्यालय के कालिदास हॉस्टल में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हॉस्टल कर्मचारी उदय सिंह सेंगर ने छात्र वेंकटेश आलोक पर पिस्टल तान दी और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात गेट खोलने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। शुक्रवार सुबह कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र पर हमला किया और सर पर पिस्टल तान दी। शोर सुनकर अन्य छात्र मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़ित छात्र ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। भोपाल के काछी बरखेड़ा गांव में जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों ने बेटों संग छोटे भाई बनवारी सिंह को डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया है। भोपाल में गुगना के काछी बरखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 बड़े भाइयों ने छोटे भाई बनवारी सिंह ठाकुर की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मां ने अपनी जमीन बनवारी के नाम कर दी थी, जिससे नाराज होकर विक्रम और भुजबल सिंह ने अपने बेटों के साथ हमला किया। घायल बनवारी को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भुजबल ने थाने पहुंचकर खुद पर चाकू से हमला होने का झूठा आरोप लगाया, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और हत्या का केस दर्ज किया है। ग्राम गुनगा थाना के ग्राम काछी बरखेड़ा में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी अस्पताल से कि एक व्यक्ति जिसका नाम बनवारी सिंह ठाकुर है, वो मृत अवस्था में अस्पताल में आया है। तो पुलिस ने उस पर मर्ग कायम किया था और मर्ग कायम करके और तत्काल घटना स्थल पर जाकर उसकी जांच जब की गई थी तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक बनवारी लाल ठाकुर हैं उनका और उनके परिवार में भाइयों के साथ में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ था और फिर इसके साथ में मारपीट की गई थी। मारपीट में इसकी बाद में जब अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें पुलिस ने फिर तत्काल हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया और इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सभी 3 आरोपी उसके सगे संबंधी हैं, जिसमें 2 उसके सगे भाई हैं और 1 भतीजा। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।